आज आपको असाइनमेंट भेजी थी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस फ्रॉम एससी शर्मा वाली भेजी थी, आज ही भेजी है, मिल गई? दिखाई भाई, करो करो डाउनलोड करो, और फालतू की चीजें तो डाउनलोड हो जाती हैं। हाँ जी, इलस्ट्रेशंस है मेरे पास, इलस्ट्रेशन 51 इसके अंदर, इलस्ट्रेशन 51 5.89 पेज पे होगी जी, मिली? यार पीडीएफ तुम्हारे सामने खुली हुई है, ऊपर कर ले स्क्रॉल आ जाएगी। ये केड़ी गीता दा सार है जेड़े अध्याय सारे पढ़ने पैने तेनू। बॉटम ऑफ द पेज अदर करंट लाइबिलिटी दिख रहा है, क्या लिखा है उसके अंदर? और डिविडेंड पेबल। याद है पहली इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल इस चैप्टर की जिसमें टिप्पी री निकाल रहे थे हम, उसमें डिविडेंड पेबल आया था, तब मैंने आपको बोला था अभी इसका कोई रोल प्ले, इसका रोल प्ले है साल के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। चलो दिख रही है आपको अनक्लेम्ड डिविडेंड? जल्दी बोलो, अब ये अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां पड़ा है? अदर करंट। इसे कहां दिखाया जाता है? अदर करंट लायबिलिटीज को कहां दिखाया जाता है? वर्किंग कैपिटल। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे बताओ, यही सवाल है मेरा, जल्दी बोलो। नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है जी, चेक कर लो दिखाया तो नहीं, सॉल्यूशन साथ में है। दिखाया है, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड एट द रेट ऑफ, चेक कर लो जी पर इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 2 लाख, 2 लाख का 10%, तो कितना इंटरिम डिविडेंड हुआ? टिप्पी री में कितना इंटरिम डिविडेंड ऐड करोगे? सुना नहीं जी? नहीं सुना? ठीक है जी। पैसे कितने गए? 20,000 के 15? फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो, इंटरिम डिविडेंड हाउ मच? 15,000। पॉइंट समझ में आया जी? डिविडेंड पेबल का, डिविडेंड पेबल का इंपैक्ट सिर्फ एक जगह पढ़ना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड में से क्या होगा? माइनस। इस क्वेश्चन में था इंटरिम डिविडेंड, सपोज इंटरिम ना होता, प्रपोज्ड होता, तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड उठाते, उसमें से 5,000 को क्या करते? माइनस, वो बन जाता हमारा डिविडेंड पेड। क्या बन जाता? पॉइंट समझ में आ गया जी? इंटरिम डिविडेंड। चलिए अगली इलस्ट्रेशन 53 पे आइए, अगले पेज पे ही है 53। प्रोविजन फॉर टैक्स देखो जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पड़ा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा है जी। कितना कितना? 2 ही वैल्यूज हैं। करंट ईयर का कहां जाएगा? टिप्पी री। प्रीवियस ईयर का कहां जाएगा? इनकम टैक्स पेड। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, अगर कल सोते नहीं थे तो याद का कुछ याद आ जाएगा। आ गया याद? लिखवाया था तुम्हें इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 28 क्यूआर कोड, इनकम टैक्स पेड इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना है? तो प्लीज जरा चेक करो, लेस इनकम टैक्स पेड आंसर के अंदर, हाउ मच इट इज इनकम टैक्स पेड? इज इट 30,000 और इज इट 25,500? एंड प्लीज चेक करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड टैक्स दिख रहा पे होता हुआ 4,500। बोलो जी, पॉइंट क्लियर है? चलिए अगले पे आइए जी, 25, इलस्ट्रेशन 25 पढ़िए जरा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है? सुना नहीं जी? ओके, ढूंढना क्या है? ओके, अब बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है और उसके बाद लिखा है आफ्टर
तो आफ्टर का मतलब माइनस हो चुका है। हम अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की शुरुआत कहां से करते हैं? नमित भैया वापस आओ, फिर बाद में आप पूछोगे मैसेज करके जे कैसे हुआ, कहां से हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आते हो तो पूरा आया करो ना, ऊपर वाला माला घर मत छोड़ के आया करो, वो भी साथ लाया करो। थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेशन भी साथ लाया करो, जितनी जीटीए खेलने में लगती है। कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट प्लीज। बिफोर, तो जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई से शुरू होते हैं, फिर आईफा डिप लगाते हैं, फिर ड्रिप लगाते हैं, फिर क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, और शुड आई से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस? हाँ के ना? तो जनाब पहले तो फिर इस टैक्स का नबेड़ा नबेड़ो। दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स? जल्दी बोलो जी, कितना है? एक तो वो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या होगा? सुना नहीं जी? बिल्कुल ठीक है जी, चेक करो। डू वी हैव रिफंड ऑफ टैक्स? जल्दी बोलो। ओके। ओ जरा एक इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा था आपको, किस चीज का है? गुड्स लॉस्ट बाय ऑपरेटिंग के नॉन ऑपरेटिंग? सुना नहीं? अब बताओ, टिप्पी री में ट्रांसफर टू रिजर्व भी आता है, इंटरिम भी आता है, प्रपोज्ड भी आता है, उसे भी कंसिडर करना है? उसे कंसिडर करना है कि नहीं करना? इसका जवाब तब आएगा जब आपको पता होगा उसे कंसिडर करते क्यों हैं। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है सरप्लस। सरप्लस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। सरप्लस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में तीन चीजों का रोल प्ले होता है। एक, प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा, एप्रोप्रिएशन डिविडेंड के नाम की। तीसरा, एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू रिजर्व के नाम की। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो नहीं है। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में हमने एप्रोप्रिएशंस को माइनस किया ही नहीं है, तो एड बैक भी नहीं होगा। अब आते हैं, वैसे तो जी बड़ा सिंपल सा फंडा है, उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब हमने सारी जो नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं उन्हें ऑलरेडी कंसिडर नहीं किया। याद है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक आइटम होती थी, एक रेशो भी थी इसके ऊपर, आदिकाल में कराई थी, रेशो एनालिसिस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। हमने नॉन ऑपरेटिंग को टच नहीं किया था। तो मेरा आपसे सवाल है, आईफा डिप का सामान बैठा है यहां पे, चेक कर लो, मिलता हो तो। है आईफा डिप का सामान? बहुत सारा है। डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। है कि नहीं? तो बताओ फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा? सिर्फ एक चीज आएगी जनाब, डेप्रीसिएशन, बिकॉज इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त इसे सब्ट्रैक्ट किया जा चुका है, लेकिन इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसने हमारे पैसे को कम नहीं किया, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? एड बैक। बाकी की तीन आइटमें चेक कर लो। इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन ऑपरेटिंग? इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? तो इन्हें तीनों को, आईफा डिप की आइटमों को हमने कुछ भी नहीं करना। प्लीज आंसर चेक कर लो, बॉटम ऑफ द पेज आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें सिर्फ एक आइटम ऐड हुई है, दैट इज डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ नहीं करना जी इनका। उसके बाद आपके पास बचता है सिर्फ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स। इनको करना आपको आता है, कैसे ट्रीट करना है पता है ना जी। लेस जाके करेंगे जी इनकम टैक्स पेड। बताओ जी इनकम टैक्स पेड हाउ मच? इनकम टैक्स पेड हाउ मच? 20,000 लेस रिफंड ऑफ टैक्स 4, कितना बचा? हाँ जी, एक इंश्योरेंस वाली आइटम आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर क्या की थी? क्या की थी?
और नीचे जाके क्या होगी, ऐड। इंपॉर्टेंट है जी ये, स्कूल वाले डाल देंगे आपके। बेटा बंद करके चलाएं।